मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बेरीनाग व अन्य स्थलों का भ्रमण करने के बाद जिले के कैलाश उत्सव में पहुंचे। महाविद्यालय में कैलाश उत्सव का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगाई के द्वारा किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बेरीनाग में भी बाजार घूमकर लोगों के साथ अपने आदान प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दान सिंह मेहरा की दुकान में पहुंचकर जलेबी का भी सेवन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जलेबी स्वादिष्ट बनी है और उन्होंने जलेबी का स्वाद लेते हुए सबको जलेबी खाने का आमंत्रण भी दिया। साथ ही बताए थे कि सीमांत क्षेत्र में करोड़ों रुपयों की घोषणाएं भी की व 45 लोगों का अर्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी भागीदारी की। मुख्यमंत्री के साथ अजय टमटा भी मौजूद थे। साथ ही महाविद्यालय कैंपस में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ कि जिससे कि हमारा ये महाविद्यालय परिसर और यहाँ की व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़े। तो महाविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु जो आवश्यक कार्रवाई है, जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और परिसर में स्थित जर्जर भू विज्ञान भवन, इसका नियमानुसार ध्वस्तीकरण किया जाएगा और नया भवन बनाया जाएगा। महाविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार नए शैक्षणिक भवनों एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। छात्र छात्राओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु खेल मैदानों का विस्तारीकरण किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी युवा साथियों से, सभी अपने छात्रों से, छात्राओं से ये कहना चाहता हूं कि आपके हाथों में वो शक्ति है जो न केवल आपके जीवन को संवार सकती है बल्कि समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा दे सकती है। समाज और देश को एक नया परिवर्तन दे सकती है, नया विस्तार दे सकती है। बस हमें हमेशा युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की वो बातें याद रखनी होंगी जिसमें वो कहा करते थे, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना मत रुको, निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और मुझे पूरा विश्वास है पिथौरागढ़ की ये युवा शक्ति अपने ज्ञान, प्रतिभा और संस्कार से न केवल अपना भविष्य उज्जवल बनाएगी बल्कि उत्तराखंड को भी देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से कैलाश उत्सव की, हमारे छात्र संघ के लोगों को, हमारे अन्य आयोजकों को, हमारे महाविद्यालय परिवार को, यहाँ के सभी लोगों को, अपने छात्र छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अर्चना में आदि कैलाश यात्रा का जोर दिखाई दे रहा है, परंतु स्थानीय लोग अभी भी अपने हाथों को खाली समझ रहे हैं। स्थानीय कारोबार बहुत प्रभावित हो रहा है। आज ब्यास घाटी टैक्सी यूनियन व अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन सौंपा जाना था। इसके लिए धारचूला के समाज सेवक महेंद्र सिंह बुधियाल एवं ब्यास वैली के अध्यक्ष पुरू नबियाल के नेतृत्व में संयुक्त रूप से प्रशासन से समय लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, अन्य अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण ज्ञापन नहीं दिया जा सका। वहीं जनप्रतिनिधि ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग में कई वाहन स्वामी टैक्सी यूनियन से बिना अनुमति के मनमाने ढंग से बाहरी वाहनों को संचालित कर रहे हैं, जिससे स्थानीय वाहन स्वामियों के साथ साथ चालकों के रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। इस संबंध में प्रशासन के हस्तक्षेप की कार्रवाई की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा जाना था। हालांकि अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण ज्ञापन नहीं दिया जा सका। अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी यात्रा ड्यूटी में व्यस्त थे। इसको लेकर टैक्सी यूनियन व अन्य संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। प्रतिनिधि ने कहा, स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शीघ्र प्रशासन से मुलाकात पुनः की जाएगी और पुनः मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया जाएगा और प्रशासन से ये भी कहा जाएगा कि स्थानीय लोगों के कारोबार प्रभावित होने पर एक बृहद जन आंदोलन धारचूला में हो सकता है। देखिए, स्थानीय लोग जो हमारे टैक्सी अलग संचालक है, चाहे हमारे होम स्टे संचालक हो, चाहे हमारे रेस्टोरेंट संचालक हो, सभी लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है।
इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ आए थे। लेकिन तहसील में न SDM साहब है न हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो अब किसी प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देके कोई लाभ है नहीं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम कल तहसीलदार साहब और या SDM साहब को ही ये ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे स्थानीय टैक्सी चालक, हमारे स्थानीय होम स्टे ऑपरेटर, हमारे स्थानीय रेस्टोरेंट संचालक सारे यहाँ बेरोजगार हुए जा रहे हैं और लोग पिथौरागढ़ से हल्द्वानी से यात्रा का संचालन कर रहे हैं और हमारे स्थानीय लोगों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये बहुत बड़ा आंदोलन हमारे 11 तारीख से होने जा रहा है, उसकी पूरी सूचना हम देने के लिए आए थे। लेकिन अब तो यहाँ अधिकारी मौजूद नहीं है, तो हम इसको हम कल देंगे और कल हम आशा करते हैं कि तहसीलदार साहब या SDM साहब में से कोई यहाँ मौजूद रहेगा। चंपावत दुष्कर्म प्रकरण में कांग्रेस लगातार आंदोलित, परंतु पुलिस जांच में प्रकरण में कुछ और खुलासे। चंपावत में चर्चित नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की वैज्ञानिक तकनीकी जांच में मामला सुनियोजित षड्यंत्र से जुड़ा पाया गया। पुलिस के अनुसार बदले की भावना में नाबालिग को बहला फुसलाकर पूरा घटनाक्रम रचा गया। वहीं कांग्रेस ने इसमें भारी विरोध जताया है। कांग्रेस की महिला अध्यक्षा चंपावत पहुंची और उन्होंने चंपावत में प्रशासनिक लोगों से मिलकर व्यवस्था बहाल कर गिरफ्तारी की मांग करी, लेकिन पुलिस के द्वारा बताए गए अनुसार चंपावत में तहरीर देकर जो आरोप लगाया गया था 5 मई की रात को कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SIT गठित की गई। जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता ग्राम सल्ली में आयोजित विवाह समारोह में अपनी इच्छा से अपने दोस्त के साथ गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज, CDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता की गतिविधियों का सत्यापन किया। मेडिकल परीक्षण में भी किसी प्रकार की बाहरी या अंदरूनी चोट, संघर्ष अथवा जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। वहीं कुछ गवाहों के बयान भी तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से मेल नहीं खाते। जांच में नामजद आरोपी विनोद सिंह रावत, नवीन सिंह रावत और पूरन सिंह रावत की घटनास्थल पर मौजूदगी भी पुलिस नहीं बता रही है। तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयान से पुष्टि हुई है कि घटना के समय तीनों लोग मौके पर नहीं थे, परंतु वहीं कांग्रेस के लोगों ने इसको कहीं न कहीं साक्ष्य छिपाना, षड्यंत्र, प्रलोभन बताया है। फिलहाल डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया, झूठे और भ्रामक आरोप को गंभीरता से लेते हुए ये जांच की गई थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से भी परिचर्चा की। वो तो पीड़िता के पिताजी पे इतना सत्ता का दबाव पड़ रहा है कि बयान बदलवाए जा रहे हैं। जो घटनाक्रम हो रहा है लेकिन हुआ सोशल मीडिया में 50,000 जिम्मेदारी बनती है कि परिवार में परिवार के लोगों को सुरक्षित सुरक्षित पीड़िता को हम लोग ना मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हमारी पदाधिकारी पुलिस परिसर में नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में पुलिस थाने अभी कुछ समय पूर्व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर के उन्होंने घटना के बारे में हमारी कार्रवाई जो प्रचलित है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की। हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है जिसमें अभियोग पंजीकृत हमारे द्वारा किया जा चुका है और हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और निष्पक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम की जाँच वर्तमान में प्रचलित है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई लाभ हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जो दोषी हैं उनको निश्चिंत ही सलाखों के पीछे कानून के दायरे में लाया जाएगा। नहीं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे दबाव में नहीं होती है। जो घटना हुई है, घटना में जो तथ्य हैं उनको कोरोबोरेट करते हुए जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वर्तमान में वो गतिमान है और जैसे ही हमारे साक्ष्य संकलित की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी हम इसका निश्चित अनावरण भी करेंगे और जो दोषी हैं उनको कानून के शिकंजे में भी लाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज राथी में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से रिया धामी को हार्दिक बधाई दी गई, जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे प्रदेश में 23वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता
इसी के साथ साथ गांव, विद्यालय और जनपद का नाम गौरवान्वित किया। यह उपलब्धि समस्त क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सभी छात्र छात्राओं को प्रधान हरीश धामी ने उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। साथ ही इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में कबीर धामी व अन्य लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर कनिष्ठ प्रमुख रमेश राम, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज धामी, एसएमसी संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राम, पंचायत सदस्य कमान बोरा, विद्यालय एसएमसी अध्यक्ष भावना भट्ट, सरपंच कमेंद्र धामी, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज बोरा, यूट्यूबर मोहन धामी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं समस्त गुरुजनों को भी इस उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु हार्दिक एवं शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र बोरा गांव में पहुंचकर बच्चों से मुलाकात भी की गई व बच्चों के उद्बोधन को भी सुना गया। बता दें कि ग्राम प्रधान हरीश धामी के द्वारा उक्त कार्यक्रम किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.